स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम रामलीला मंच पर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ होता है, क्या कुछ गतिविधि चलती है, जरा आज नज़र डालते हैं। दृश्य पहला आने वाला है। पूजा आरती जो आरंभ की जा रही है, उससे पूर्व की तैयारी आप देख सकते हैं। राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ पर विराजमान है। अभी जगह जो है बनाई जा रही है। यहाँ पर भगीरथ राम सैनी जी बैठे हैं अपनी मंडली के साथ। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्दा थोड़ी देर में खुलेगा, उससे पहले अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप क्या गतिविधि है इनकी। और चलिए पर्दे के दूसरी तरफ चलते हैं। पर्दा खींचने वाला मालिक भी तैयार बैठा है कि अब आदेश आए और पर्दा खींचे। चलिए जरा आगे चलते हैं। मेकअप रूम में आज राजा दशरथ जी का महत्वपूर्ण रोल है। उनकी मृत्यु होनी है क्योंकि राम जी ने वनवास जाना, तो वो अपनी तैयारी खुद ही कर रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन उन्हें तीसरे दिन अपनी तैयारी करनी पड़ी, मेकअप करने पड़े। और ऑलराउंडर कलाकार वीरेन गर्ग जी अपना मेकअप खुद ही कर रहे हैं। खुल्लर जी शायद इधर उधर हो गए, तो अपने मेकअप पर वो खुद ही जुट गए हैं। उधर दीवान चंद खुल्लर जी भी तैयारी में है। और देख सकते हैं ये मुकुल सैनी जी आज ऋषि जी की भूमिका में हैं और मेकअप करा रहे हैं। ये देखिए बालक को मुकुट अपने आप एडजस्टमेंट कर रहा है, लेकिन मुकुट सेट नहीं हो पा रहा है। और बाकी कलाकार भी एक दूसरे की मदद करते हुए कर रहे हैं। देख सकते हैं अब उठा रहे हैं इधर उधर से सामान, कौन सा लिबास उन पर सूट करेगा, कौन सा मुकुट सूट करेगा, इस प्रकार से तैयारी में हैं। सुमंत जी बनेंगे आज हमारे दीवान चंद जी खुल्लर, वो तैयारी में है। अपने देख सकते हैं अपना भगीरथ राम सैनी जी बैठे हुए हैं, साथ साथ डायलॉग याद कर रहे हैं और साथ ही तैयारी कर रहे हैं। और ये बालक अभी भी इनका मुकुट सेट नहीं हो पाया। चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। ये बाल कलाकार एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे का मेकअप करने में लगे हैं। पहले तू मेरा कर, फिर बाद में मैं तुम्हारा करूँगा, इस प्रकार से ये लगे हुए हैं। एक दूसरे के मेकअप करके ही काम चलता है, एक दूसरे को तैयार करते हैं। आज हमारे खुल्लर साहब जो मेकअप मैन है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ये देखिए सुमित्रा जी तैयार होकर बैठ चुकी है। जशन है, बड़ा अच्छा कलाकार है ये तैयारी कर चुके हैं। और बाकी भी दूसरे जो खिलाड़ी कलाकार हैं हमारे, वो एक दूसरे को इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। अभी पर्दा नहीं खुला और ये वहाँ से देख सकते हैं अपने मुकुट को सेट कर रहा है लगातार शीशे के सामने, लेकिन मुकुट शायद कुछ छोटा आ गया और ये सेट नहीं बैठ रहा। तो ये लगातार इस प्रयास में है, कोई और तो मदद कर नहीं रहा, तो इसने मुकुट को एक साइड में रख दिया। तो पहले अपने बालों को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद शायद ये मुकुट पड़ जाए। चलिए चलते हैं कुछ और देखते हैं दूसरी तरफ। ये कलाकार एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं। जैसे जिसको जो लिबास मिल पड़ता है वो तैयारी में जुट जाता है। और जैसे कैसे करके अभी इन्होंने अपनी तैयारी करनी है कि आज राजा दशरथ जी के दरबार में ये कलाकार खड़े होंगे। आज बोलने का सीन तो इनका नहीं है, साथ में इन्होंने करना है। तो चलिए चलते हैं पर्दे पर एक बार फिर पीछे चलते हैं। वहाँ पर भी तैयारियाँ अभी अंतिम रूप में और उन्होंने अपना गायन आरंभ कर दिया है। देख सकते हैं आप। जरा दूसरी तरफ भी नज़र डालते हैं। इधर ये बाल कलाकार अभी भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी सीन चलना है। तो कुछ इधर उधर से बच्चे आकर अपने यहाँ पर बैठ जाते हैं, अपनी जगह मलक लेते हैं। अब खुल्लर साहब आ चुके हैं। देखिए अब ये मुख्य आर्टिस्ट, मुख्य मेकअप मैन हमारे आ चुके हैं। और अब ये एकदम से तैयारी दीवान चंद खुल्लर जी को अब तैयार कर रहे हैं। उन्होंने सुमंत बनना है, मुख्य महामंत्री जो राजा दशरथ जी का है, उनकी तैयारी में अब ये जुट चुके हैं पूरी जोरदार तैयारी में। राजा दशरथ जी तो उस टाइम तैयार हो गए। वीरेन जी भी इधर उधर से एडजस्टमेंट करते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। केवट का एक ज़बरदस्त किरदार उन्होंने निभाना है। देख सकते हैं ये सामान, मुकुट रखे हुए हैं, गहने रखे हुए हैं, मेकअप का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और चारों तरफ नज़र दौड़ाएँ तो सब कलाकार इस टाइम ज़रा तेज़ी में है, तैयारी में है। जिन कलाकारों का आज रोल नहीं है तो वो अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अभी तैयारी में नहीं है क्योंकि आज रोल नहीं है। तो ये कलाकार अभी मुकुट इनको भी सेट नहीं हो पा रहा है, इधर उधर ढूंढ रहे हैं कोई मुकुट बढ़िया सा मिले। काफ़ी दिक्कत इनको हो रही है, लेकिन ढूंढे से अभी नहीं मिल रहा, ना ही कोई इनकी मदद कर रहा है। तो ये कुछ परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। आखिरकार एक मुकुट उन्होंने ढूंढ लिया है। अब देखते हैं इसको एडजस्ट करके डालते हैं। पर्दे के पीछे से ही अब देख सकते हैं रामचंद्र जी जो पूरी तैयारी में है, लक्ष्मण जी और सीता माता जी कुछ बातचीत कर रहे हैं अपने क्लब के अन्य सदस्यों के साथ। कुछ अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, प्रसाद वगैरह, क्योंकि वहाँ पर आरती पूरी हो चुकी है और इनको प्रसाद खिलाया जा रहा है। और साथ ही देखिए एक भगवान जी के स्वरूप में है, तो चरणों में स्पर्श करके उनसे प्रसाद लिया जाए। लक्ष्मण जी जो है थोड़ा प्रसाद से अपना काम चला रहे हैं, लेकिन सीता मैया जी भी थोड़ा ये लड्डू लेकर, क्योंकि अभी रोल
ज़्यादा हैं, बोलना पड़ेगा। राम जी ने धनुष बाण को एडजस्ट किया और लक्ष्मण जी को कहा कि आप अपना धनुष संभालिए। सरदार जी भी, सेवादार जी जो पर्दे के आगे होने चाहिए था, वो उन्होंने कहा कि हमारे भी चल लगे हाथ, एक फ़ोटो खींच लीजिए। हमने भी उस काम को पूरा किया। तो राम लक्ष्मण सीता जी अब मंच पर बैठ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टर साहब के पास, वो भी अपने किताब के साथ तैयार है, म्यूजिक मैन भी तैयार है, और उधर हमारे म्यूजिशियन नवाब जी, उनका सुपुत्र भी अपना साजो सामान के साथ तैयार है। पर्दा खोलने का इंतजार है। तो राम लक्ष्मण सीता जी अब बैठ चुके हैं। अब डायरेक्टर के निर्देश पर ये पर्दा खुलने वाला है, और जैसे उनका निर्देश होगा ये पर्दा खुल जाएगा और राम जी की आरती, हरने को भूमि का भार संतो हुआ राम अवतार जो है आरंभ हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, आरती का समय हो गया है। राम जी अभी भी हल्का फुल्का मेकअप अपना करें, और ये पर्दा अब खुल चुका है। अब देखेंगे, अब पर्दे खुलने से एकदम से हरने को भूमि का भार जो है तैयार हो गया। चलिए अब पर्दे के आगे तो हम रहते ही हैं, पर अच्छे से ही लेते हैं, हिसाब किताब देखते हैं पर्दे के पीछे अभी भी क्या कार्य हो रहा है। ये तामझाम जोड़ रहे हैं। अब जो लगभग ये कलाकार तैयारी हो चुके हैं, अंतिम टच दे रहे हैं अपनी तैयारी को, कोई कोर कसर ना रहे। जो आज फ्री हैं वो अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी अभी दशरथ जी बैठे हुए हैं और अपनी निर्णायक भूमिका में आज कम से कम उनको बोलना है पर्दे के पीछे, क्योंकि वो पर्दे मंच पर ही आज उन्होंने बोलना है। कई गीत उन्होंने गाने हैं, इस कारण से अपने आप को रिलैक्स रखे हुए हैं। और देख सकते हैं मोहनलाल जी भी अब तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर देखते हुए। अभी सुमन जी भी अपनी पूरी तैयारी में हैं, कुछ बच्चे अपना स्थान ले चुके हैं और इधर आरती चल रही है। और इधर भी अभी आप देखते हैं ऋषि जी अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं, मोबाइल से कोई बच नहीं सकता। ऋषि मुनि जी के समय में भी मोबाइल होते थे, आज हमें यहाँ पर जानकारी मिली। तो चलिए, कह रही तो मजाक की बात थी। ऋषि जी अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं और उधर बाल कलाकार में अभी भी अपना तपड़ी है, अभी उनका मेकअप पूरा नहीं हुआ है। कुछ मेकअप पूरा कर से तो हेलो हाथ हिलाकर जो है अपना बता रहे हैं कि हमारा मेकअप अब पूरा हो चुका है। देखिए कितनी खुशी इनके चेहरे पर नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप। और बाकी कलाकार अंतिम टच में हैं। दशरथ जी अब पूरी तैयारी में हैं और जाके जम चुके हैं पर्दे के पीछे, मन ही मन में, क्योंकि उनको अब देखकर डायलॉग याद करने की अवस्था नहीं रहती। मन ही मन में बस गुनगुना रहे हैं और अंतिम टच अपने स्वयं को दे रहे हैं। और यहाँ पर वीरेंद्र जी राम और लक्ष्मण के साथ अंतिम बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार का उनका दृश्य है। किसी भी प्रकार के निर्देशन से, निर्देशक पद से वो कम नहीं है हमारे वीरेंद्र जी। तो उन्होंने कुछ टिप्स राम लक्ष्मण जी को दिए। और हमारे डायरेक्टर साहब भी अब यहाँ पर आ चुके हैं खाली समय देखते हुए। वो भी अब कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं भी आपने ये करना है। और देखिए सुमित्रा से बात बताते हुए उनको पूरे टिप्स दे रहे हैं कि आपने इस प्रकार से इस भूमिका का निर्वाह करना है। और उधर हमारे अंशुल जी लक्ष्मण जी की भूमिका में हैं और रामलीला लाइव चल रही है। तो अब ये लगातार ग्रुप्स में लाइव रामलीला का लिंक जो है भेजते हैं। अब वो इस काम में लग चुके हैं कि रामलीला को अधिक से अधिक लोग फॉरेन के अंदर भी देखें। तो वो लिंक को लगातार ग्रुप में देख देख के उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। और भी अन्य कलाकार भी इस काम में लगे हुए हैं। हमारे सचिन जी भी इसी कार्य को बढ़ा रहे हैं, रामलीला के लाइव को जो है आगे आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रुप में वो भेज रहे हैं। और बाकी कलाकार भी अभी अंतिम टच में स्वयं को लगा रहे हैं, उनको पता है कि तैयारी उन्होंने खुद ही करनी है। और इधर राम जी और माता सीता जी विराजमान, और हमारे ऋषि जी आप पता नहीं कहाँ बिजी हैं और लगातार लगे हुए हैं। अपनी कई बार फ़ोटो ले चुके हैं और ग्रुप में फ़ोटो में डालते हैं। अभी भी लगातार वो अपने ग्रुप्स में, रामलीला के ग्रुप हैं उसमें फ़ोटो में डाल रहे हैं। और बाकी कलाकार अब लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मंच के ऊपर अभी पर्दा भी डाउन है और राम जी के साथ सीता जी वगैरह और जो अन्य कलाकार बैठे हैं। और दशरथ बने हुए हमारे मंगत राम सैनी जी उनको टिप्स दे रहे हैं, जो जिसमें अपने डायरेक्टर साहब जहाँ से वो निर्देशन करते हैं वो किताब रामायण स्वरूप में। अब उनसे बातचीत, कौशल्या माता से बातचीत करके उनको तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंतिम टच यहाँ पर सीन का दिया जा रहा है। सभी कलाकार यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज राम वनवास का दृश्य दिखाना है और ये सभी आज मंच पर पहला जो है दशरथ जी का पूरा दरबार होगा और उसी की तैयारी को जो है अंतिम टच दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है कलाकारों को। शांति से आगे बैठे हुए दर्शक तो शांति से बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शांति से बैठने का समय नहीं होता। लगातार अपनी भूमिका से जुड़े रहना पड़ता है, दिशा निर्देश
चाहे वो डायरेक्टर साहब भगीरथ राम सैनी जी हों, मंगत राम सैनी हैं, वीरेन गर्ग जो वरिष्ठ कलाकार हैं, अंशुल जी, सबके दिशा निर्देशन में इन कलाकारों को काम करना पड़ता है। आप देख सकते हैं मंगत राम सैनी जी भी अन्य कलाकारों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बाल कलाकार उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। अभी भी पर्दा गिरा हुआ है और मंगत राम सैनी जी लेटे हुए इसी मंच पर उन्होंने लेटना है और ये बाल कलाकार पूरी मस्ती में, उनके परवाह नहीं है कि राजा दशरथ जी के सामने ऐसे हरकतें नहीं करनी होती हैं, लेकिन उनको परवाह नहीं है क्योंकि इस वक्त वो मंगत राम सैनी जी हैं। उनके लिए देख सकते हैं बाल कलाकार हमारे को देखकर कुछ मुद्राएं बनाते हैं ताकि वो कैमरे में कैद हो सकें। और राजा दशरथ जी को इस वक्त पता नहीं कि कैमरा हमारा ऑन है, वो लेटे हुए हैं और पूरा ध्यान अपने डायलॉग पर कर रहे हैं। और जो बाल कलाकार नन्हे मुन्ने कलाकार उनके सिर की तरफ हैं, वो अटखेलियाँ उनसे कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे डायरेक्टर साहब कितनी मेहनत पीछे से कर, किस प्रकार से उनको आगे निर्देशन देना पड़ता है, अपने डायलॉग कैसे वो कलाकारों तक पहुँचाते हैं। ये आप उनको नज़र नहीं आते, ये आपको नज़र नहीं आते, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आप ही उसी अंदाज में उनको बोल कर बताना पड़ता है ताकि कलाकार फिर उसी अंदाज में बोल सके। चलिए अभी हम पर्दे के पीछे ही रहते हैं। अपना मंगत राम सैनी जी पूरे विश्रांति के मूड में हैं क्योंकि रोल की गर्मा के अनुसार अब उन्हें पूरा भावुक होना है, तो पहले से ही वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पर कौशल्या जी आ गई हैं, उन्होंने सराहना रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और बाल कलाकार भी जो अब थोड़ी आनंददायक मुद्रा में है क्योंकि दशरथ जी बैठे। अब ये देखिए हमारे एक कलाकार के पीछे से ज़रा चुन्नी हमारे बाल कलाकार लगा रहे हैं, लेकिन वो जो उनकी चुन्नी जो है उनको सही ढंग से उनसे नहीं हो पा रही है, सिस्टम नहीं बना पा रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो काम हमारे बस से बाहर है, किसी और से करवा लें। लेकिन चलो प्रयास करके देखते हैं, प्रयास में लग चुके हैं। और इधर दशरथ जी पूरी धीर गंभीर मुद्रा में बने हुए हैं। अब उन्होंने आंखें खोली हैं, उनको पता लगा कि हमारी यहाँ पर कैप्चरिंग की जा रही है। और ये ऋषि मुनि जी अब मोबाइल से इन्होंने निजात पाई, अब खड़े हो चुके हैं। चलिए चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या मेकअप पूरा हो गया है। लेकिन नहीं, अभी भी इधर उधर भागम भाग हो रही है। जो फ्री बैठे हैं वो अपने मोबाइल पे लगे हैं और ये देख सकते हैं हमारे कलाकार। और चलिए साहिल जी जो हमारे नर्तक या डांसर हैं, अपने कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे विचार विमर्श वो लगे हुए हैं भाई किस प्रकार से कब डांस करना है, किस गीत पर डांस करना है। ये हमारे पीना जी के प्रवीण जी रावण बने, उनके सपुत्र हैं, पीछे फ्री हैं, आज मोबाइल पे लगे हुए हैं। राम जी की बाल रूप में उन्होंने भूमिका निभाई है। और यहाँ पर हमारे वाइस चेयरमैन जो सभा के सदस्य हैं, सचिन जी, प्रवीण जी, ये सब कलाकारों का हौसला बढ़ा रहे हैं। श्री मंगत राम सैनी जी अभी भी आराम की मुद्रा में हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थी एक प्रस्तुति पर्दे के पीछे से, किस प्रकार से ये कलाकार एक्टिव रहते हैं, अपने अपने भूमिका की पूरी तरह से तैयारी करते हैं। अपना मेकअप कोई करे न करे स्वयं भी लग जाते हैं। वैसे तो बहुत से कलाकार हैं, खुल्लर साहब हैं और भी बहुत से हैं जो लगातार इनका मेकअप करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ना लगे तो अपने आप ही ये लग जाते हैं। तो या वास्तव में इनकी जो है मेहनत मंच पर तो काबिल तारीफ़ रहती है और मंच के पीछे भी ये लगातार मेहनत करते हैं। इस सफल आयोजन में इन कलाकारों का 100% योगदान रहता है। धन्यवाद।